हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय झूठ के शवाहिद आलमी मीडिया के सामने रख दिए हैं। अता तारड़ ने मुकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया है। भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत की जानिब से बारहा पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जबकि आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। अमन के दाई हैं, लेकिन आहने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ खुलकर बता दिया। आलमी मीडिया नुमाइंदगान को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने रख दिए। एक ऐसा वाक़या जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें। ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है। इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। आलमी मीडिया को वो सारे मकामात और शवाहिद दिखा दिए जिन्हें भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया था। सहाफ़ियों ने खुद देखा कि जिन मकामात पर भारत ने दहशतगर्दों के अड्डों का नाम दिया वो रिहायशी इलाके हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर जनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है। ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। भारत इल्जाम तराशी से पहले अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करना बंद करे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया है। इदारिये में लिखा गया कि जनरल आसिम मुनीर का कायदाना किरदार तस्लीम शुदा है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया। भारत को दो टोक अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के आज़म का इरादा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चिनाब पर बल्गेहार डैम और सलाल डैम से पाकिस्तान आने वाला पानी रोक दिया। मकबूजा कश्मीर में वाक़े सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए। भारत की बदमाशी पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इर्तिकाब कर डाला। आबी दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल, दरियाए चिनाब का पानी रोक दिया। जहलम में भी कमी का खदशा पैदा हो गया। इरसा के डाटा ने दरियाए चिनाब के बहाव में कमी की तस्दीक कर दी। दरियाए चिनाब में मिराला के मुकाम पर पानी की आमद 11,000 क्यूसिक रह गई। भारत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए पानी के बहाव को भी कम करने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे दरियाए जहलम में पानी की कमी का खदशा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की बगलेहार डैम से पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का ड्रॉप सीन होने के बाद मोदी सरकार आबी जारहियत पर उतर आई है। मलिक अहमद खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, बैनुल अक़वामी क़वानीन मौजूद हैं। ये मुआहिदा ये दो ममालिक की बाहिमी इत्तफ़ाक़े राय के नतीजे में पैदा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। इसके मुतल्लिक बैनुल अक़वामी क़वानीन है, उनको बैनुल अक़वामी क़वानीन ही रेगुलेट करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान बगलेहार और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन पर एतराज़ात कर चुका है। भारत खित्ते को जंग की जानिब धकेल रहा है और हम अलर्ट हैं। भारतीय जारियत पर भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल पर पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तानी रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्विस नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारत में जारी अलहदगी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब, कहा अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। Obviously absolutely alert. Regional and international peace and security
cannot be sacrificed at the altar of narrow electoral gains. In the midst of these turbulent times, a region unfortunately is yet again standing on the brink of another conflict. Over the course of the last couple of weeks, baseless allegations as well as unilateral, politically motivated and highly provocative actions taken by India pose a grave threat to regional and international peace and security. We believe that what has happened is to divert attention, I'm talking of Pahalgam, from India's internal challenges, the ongoing human rights violations in the Indian illegally occupied Kashmir, and to gain narrow domestic political objectives. We are honoring the treaty in letter and spirit, and we had made it abundantly clear we can't give up a drop of water, which is our right. बोल कमांड रूम में भारत का पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने की सकत ही नहीं रखता, लेकिन अपनी आवाम को मुतमईन रखने और सियासी मकासद के हुसूल के लिए मीडिया पर ओछे हथकंडे मुकम्मल करता रहता है। माहिरीन के मुताबिक भारत को मुआहदे के तहत सिर्फ 1.7 मिलियन आबी जखीरा करने की इजाज़त है, लेकिन भारत अपनी आवाम को सियासी चूरन बेचने में मुकम्मल तौर पर मसरूफ दिखाई देता है, प्रोपेगेंडा करता आया है, जबकि हकीकत है कि पाकिस्तान में दरिया चनाब से 23 मिलियन एकड़ पानी सालाना आता है, जो मामूल के मुताबिक जारी और सारी है। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में चीनी सफीर शियांग ज़ेडोंग की मुलाकात हुई है और सदर मुमलिकत ने भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश किया है। कहा है कि भारत के इक़दाम से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर के पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत ने शुक्रिया अदा किया। पाक भारत कशीदगी को कम कराने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि अब्बास इराक़ची ने एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। एक रोज़ा दौरे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला क़यादत से मुलाकात तय है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ़ पर बातचीत होगी। दौरा पाकिस्तान के बाद अब्बास इराक़ची रवा हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब, सिफारती महाज पर भारत को आलमी बरादरी से मुंह की खाना पड़ी है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन और हत्ता के इसराइल ने भी इल्जामात की तायीद से इनकार करते हुए मुकम्मल और मुज़ाकिरात का मशवरा दे दिया है। नफरत की सियासत के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगीं। के सुबह पाकिस्तान पर इल्जामात की तायीद के लिए भारत ने ढोल पीटा। अमेरिका से रूस और यूरोपीय यूनियन तक तमाम बड़ी ताकतों ने तहम्मुल की तजवीज़ दे दी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने समझाया कि तहम्मुल दिखाओ। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने जयशंकर से कहा कि बातचीत करो, बुर्दबारी से काम लो। यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर काजा क्लास ने जोर दिया कि समझदारी दिखाओ, मुज़ाकरात करो। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बेमिसाल कामयाबी मिली। चीन जैसी सुपर पावर, तुर्की, आज़रबाईजान और मशरिक़ वुस्ता की कई अहम रियासतों ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफदारी की, बल्कि सिक्योरिटी, जमानत, सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत भी की। भारतीय हुकूमत की नफरत वाली पॉलिसी के खिलाफ भारत से भी आवाजें उठने लगी। कांग्रेस रहनुमा ने लाइव प्रोग्राम में मोदी की लाशों की सियासत से पर्दा उठा दिया। कठपुतली एंकर हक्का बक्का रह गई। भारतीय शहरियों ने भी मोदी को आईना दिखाया। कहा, कश्मीर में हमले में हलाक लोगों के खानदानों से मोदी नहीं मिले। भारत में मोदी सरकार को हिला देने वाली किसानों की तहरीक भी जोर पकड़ गई। किसान हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गए। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हजारों किसान नई दिल्ली की जानिब पेशकदमी करने लगे। पहलगाम फर्स्ट लेग पर हमले पर भारतीय अवाम ने मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया है। अवाम ने कहा कि भारतीय और भारी सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर मौके पर कैसे पहुंच गए और आसानी फरार कैसे हुए। भारतीय हिंदू खातून ने हमले को मोदी का फर्स्ट फ्लैग करार दिया, जबकि अवाम ने गोदी मीडिया पर अंधी तकलीफ और अवामी शऊर दबाने का इल्जाम आयद कर दिया। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर भारतीय अवाम की शदीद तनकीद। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम की जानिब से सख्त सवालात और तनकीद का सिलसिला जारी। हिंदू खातून कहती हैं, हमलावरों का वारदात करने के बाद फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी
खदशात होने के बावजूद क्यों मौसर इक़दाम न किए गए? इत्तला पहले से मौजूद थी तो इसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दाम क्यों न किए गए? एक और भारतीय हिंदू खातून ने कहा, मोदी कहता था हमारी फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, फिर दहशतगर्द कैसे आ गए? वक्फ कानून में मुसलमानों की जायदाद हड़पने के लिए मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहा है। भारतीय शहरी ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया, कहा भारत में गोदी मीडिया ने अवामी शऊर दबाकर तनकीदी सोच को जुर्म बना दिया। गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स मोदी की तकलीद में अंधे हो चुके हैं। हिंदू भारतीय शहरियों का मजीद कहना था कि गोदी मीडिया ने लोगों की अकल सल्ब कर ली। भारतीय मीडिया के मुतासरीन अब मोदी के हर झूठ को सच मानकर फख्र महसूस करते हैं। सच दिखाने का दावा करने वाला गोदी मीडिया सिर्फ हुकूमती तर्जुमान बनकर रह गया है। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब साबित हुआ कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाला भारत ही है। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन फॉरेंसिक के बाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्द मजीद भारत के फौज के अफसर्स और हैंडलर्स के साथ राबिते में था। मजीद और भारतीय आर्मी के अफसरान के दरमियान व्हाट्सएप गुफ्तगू से होशरुबा इंकशाफात भी सामने आ गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह सीरीज के मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा किया है और मिसाइल का तजुर्बा सिंडस मश्क के तहत किया गया। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 120 किलोमीटर तक अपने हदफ को मार गिराने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जाँच है। पाक आर्मी, स्ट्रेटेजिक तंजीमों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तरबियती तजुर्बे का तो गोरो आरिया जैसे लोग धोती छोड़कर भाग निकलते हैं। बॉर्डर पर हमेशा सिखों को भेजा जाता है, जबकि गोरो आरिया जैसे लोग बीमारी का बहाना बनाकर छुप जाते हैं। दिफाई माहिरीन ने इस बयान को गोरो आरिया की असल हकीकत करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। कोलगाम में 22 साला नौजवान इम्तियाज अहमद को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने इम्तियाज को मुहासरे और तलाशी की आड़ में गिरफ्तार करके गोलियां मारी और लाश नाले में फेंक दी। शहीद कश्मीरी नौजवान मकबूजा वादी में मजदूरी करता था। वाक़या मोदी सरकार के कश्मीर में अमन के दावों की खुली नफी है। कश्मीरियों ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भारतीय फौज के मजालिम पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की आबी जारहियत और गीदड़ भभकियों के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान के कबाइल ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। शुरका ने भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। बलूचिस्तान के मुतहदा कबाइल भी पीछे न रहे, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। ज़राए के मुताबिक रैली में गयूर कबाइल ने पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म किया। रैली के शुरका ने भारतीय आबी जारहियत और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। भारत और इसराइल मुखालिफ नारे भी लगाए। मुतहदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ का कहना था कि मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। भारत ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए 9 मई वाक़े को संगीन जुर्म करार दिया, जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि फौजी अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए कि 9 मई की तफसीलात पर बात मुकदमात पर असरअंदाज हो सकती है। अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया, जो रवां हफ्ते सुनाया जाएगा। फेडरेशन चैम्बर ने शरह सूद में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज कहते हैं कि महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। अब शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। शरह सूद में कम से कम 5 या 6% की कमी की जाना चाहिए। की जो शरह है वो रिकॉर्ड सतह पर बहुत ही कम है, 1% से भी कम पर आ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो एक तो हमारा जो मुतालबा है वो एटलीस्ट सिंगल डिजिट का मुतालबा है हमारा
कि एटलीस्ट सिंगल डिजिट पर अब इंटरेस्ट रेट को आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें महंगाई की शरह से तो फिर जो है वो तकरीबन 5 से 6% इंटरेस्ट रेट बनता है। अब आपको खबर दें, आइंदा बजट पर मुशावरत के लिए IMF का वफ़द 14 से 22 मई तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। आइंदा माली साल के लिए GDP का साइज 1,30,000 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर करके डाटा IMF से शेयर कर दिया गया। रवां माली साल टैक्स टू GDP तनासुब 10.6% रहने का तखमीना लगाया गया है। रॉस और सोलेक्स ने अहम संग मील अबूर कर लिया। अब जदीद खुद का लिथियम आयन बैटरियां पाकिस्तान में बनेंगी। पाकिस्तान में पहली बार लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने रॉस और सोलेक्स को अहम संग मील अबूर करने पर मुबारकबाद पेश की। इफ्तिताही तकरीब में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।